नमस्ते बच्चों, आज हम 5वीं की सुंदर कहानी बीज को पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक नदी बहती थी। नदी के किनारे एक शांत और सुंदर जगह थी। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। किनारे पर रेत, मिट्टी, छोटे छोटे पत्थर और हरी घास फैली हुई थी। सूरज की हल्की धूप चारों ओर फैल रही थी। उसी मिट्टी पर एक बहुत ही छोटा सा बीज पड़ा हुआ था। तभी ऊपर से एक चिड़िया उड़ती हुई आई। वह इधर उधर देखने लगी। उसे भूख लगी थी। अचानक उसकी नज़र उस छोटे से बीज पर पड़ी। चिड़िया ने सोचा, ये बीज तो मेरे खाने के काम आ सकता है। वह नीचे उतरी और चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तभी बीज चिड़िया से कहता है, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। इसका अर्थ है, अभी मुझे मत खाओ, पहले मुझे मिट्टी के अंदर जाने दो, मुझे बड़ा होने दो और पेड़ बनने दो। जब मैं पेड़ बन जाऊंगा, मुझे फल लगेंगे, तब तुम मुझे खा सकोगे। बीज की बात सुनकर चिड़िया ची ची करती हुई उड़ गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन आसमान में बादल आए और बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें मिट्टी को भिगोने लगीं। फिर बारिश के बाद धूप निकली। पानी और धूप पाकर बीज के अंदर जान आ गई। धीरे धीरे बीज फूटने लगा। मिट्टी के अंदर से एक छोटा सा अंकुर बाहर आया। वह बहुत नाजुक था। कुछ दिनों बाद वहाँ एक बकरी आई। उसकी नज़र उस हरे भरे कोंपल पर पड़ी। कोंपल देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उसे खाने के लिए आगे बढ़ी। तभी कोंपल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यहाँ कोंपल बकरी को समझाता है कि अभी मुझे मत खाओ, पहले मेरी जड़ों को मिट्टी के अंदर गहराई तक फैलने दो, मुझे पानी और खाद मिलने दो ताकि मैं मजबूत बन सकूं। जब मैं अच्छी तरह बड़ा और मजबूत हो जाऊंगा, तब तुम मुझे खा सकोगी। कोंपल की बात सुनकर बकरी रुक गई और मैं करती हुई चली गई। समय बीतता गया। वह कोंपल अब एक छोटा सा पौधा बन गया। उसके तने पर हरी हरी पत्तियां आ गईं। एक दिन वहां एक गाय आई। उसने पौधे को देखा और उसे खाने के लिए मुंह खोला। तभी पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। पौधा गाय से कहता है, अभी मुझे मत खाओ, पहले मुझे बड़ा होने दो, मेरी शाखाएं और पत्तियां निकलने दो, मुझे पानी और खाद मिलने दो ताकि मैं अच्छी तरह बढ़ सकूं। जब मैं पूरी तरह बड़ा और मजबूत हो जाऊंगा, तब मैं तुम्हारे खाने के काम आऊंगा। गाय ने पौधे की बात सुनी। वह समझ गई कि यह पौधा अभी बड़ा नहीं हुआ है। वह रंभाती हुई वहां से चली गई। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। वह छोटा सा पौधा धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन गया। उसकी जड़ें गहरी चली गईं, उसकी डालियां फैल गईं, उसकी पत्तियां हरी भरी हो गईं। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहां आईं। उन्होंने चारों ओर देखा और एक दूसरे से पूछा, वो छोटा सा पौधा कहाँ गया? तभी वह बड़ा पेड़ मुस्कुराया और बोला, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, और अब मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। पेड़ की बात सुनकर चिड़िया उसकी डालियों पर बैठ गई। बकरी उसकी पत्तियां खाने लगी। गाय उसकी छाया में आराम करने लगी। सब बहुत खुश थे क्योंकि अब पेड़ सबके काम आता है। जरा सोचो, अगर उस बीज को चिड़िया ने खाया होता, बकरी ने कोंपल को खाया होता और गाय ने पौधे को खाया होता, तो क्या होता? अगर चिड़िया ने बीज को खा लिया होता तो वह बीज कभी अंकुर नहीं बन पाता। अगर बकरी ने कोंपल को खा लिया होता तो वह पौधा नहीं बन पाता। अगर गाय ने पौधे को खा लिया होता तो वह बड़ा पेड़ नहीं बन पाता। इसलिए उस बीज से न पेड़ बनता, न छाया मिलती, न फल मिलते, न पत्तियां मिलती और न ही सबको उसका लाभ मिलता। कहानी की शिक्षा, बच्चों, पहला, हर छोटी चीज के अंदर बड़ा बनने की शक्ति होती है। दूसरा, धैर्य और समय से ही विकास होता है। तीसरा,
सही समय आने पर हर कोई उपयोगी बनता है।